गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 21वां। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत् तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहाँ पर ऊपर की पंक्ति में संधि है। श्रेष्ठ यहाँ पर 8 होते हैं अक्षर, और उसके बाद ठा के बाद आधा सा है, तो सा और रा का विसर्ग बनता है। यहाँ पर सा है आधा, तो आधे सा का विसर्ग बन जाएगा। पूरा होता तो कोई जो विस्वर होता उसके आगे से पढ़ा जाता। तो श्रेष्ठ पढ़कर तत् तदेवे तरो जना ऐसा पढ़ेंगे। श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, आचरति माने आचरण करता है। यत यत आरंभ में यद यदा है, तो यदा का ता बन गया यत, और फिर यत दा आया है उसका भी ता बन गया। आगे आ की मात्रा है तो आचरति उसको पढ़ा जाएगा। उसकी संधि है आचरति है यहाँ पर। तो आचरति यानी आचरण करता है। इतर इसमें संधि है श्रेष्ठा के बाद तत् तदेवे, तो यहाँ दूसरे इतर माने दूसरे, जनः मनुष्य। इतरो यहाँ ये तरो अंत में है तो इतर ये शब्द है। तो जना यानी मनुष्य। तत् तत् श्रेष्ठा के बाद तत् तत् है, जैसे यद यद है ऐसे ही यहाँ पर भी तत् तत् है। तो वैसा वैसा एव, देव में एव है तो एव ही, एव माने ही, सा वह, यत नीचे की लाइन में है, सा माने वह, यत माने जो कुछ, यत है आगे उसके आगे, प्रमाणम प्रमाण, कुरुते यानी कर देता है, लोका दूसरे मनुष्य, तत् उसी, वो तद है तो तत् आगे उसका शब्द तत् है, तत् उसी के, अनुवर्तते तत् ये है, तद का यानी तत् बन गया, आधा ता, दा का आधा ता बन गया, और उसमें आ जो है वो अनुवर्तते पढ़ा जाएगा, आगे उससे है तो अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठा यानी श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं।
यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् तदेवे तरो जना। व्याख्या है इसकी। श्रेष्ठ पुरुष है कौन? श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को और स्वयं को यानी अपने को, जीव को तत्व से जानता है कि संसार क्या है और मैं क्या हूँ। मैं चेतन हूँ और संसार जड़ है। जो यह जानता है, अनुभव करता है, तो वही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि जो कुछ भी ये पदार्थ हैं, ये सब संसार के हैं, अपने नहीं। इतना ही नहीं, वो श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता। जो ये गुण हैं हमारे अंदर, इस प्रकार के यदि हो जाते हैं, सत्पुरुष में यदि हो जाते हैं, तो वो सब गुणों को भी अपना नहीं मानता। ये गुण भी प्रकृति के हैं। तो क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से वो एक व्यक्तित्व उसका बन जाता है कि मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सद्गुणी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं संत हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ। एक अलग व्यक्तित्व बन जाता, जो कि भगवान की प्राप्ति में बाधक है। तो श्रेष्ठ पुरुष में किसी बात का किसी भी तरह से अहंकार तो होता ही नहीं। तो अहंकार भी संसार का ही तत्व है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो सब प्रकृति के ही तत्व हैं। 8 तत्वों से ये मुख्य रूप से शरीर बना है। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रेव अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, और ये 3 ये हैं, अहंकार, मन, बुद्धि। ये सब प्रकृति के तत्व हैं। तो उसमें ये प्रकृति के तत्व से वो अपने को नहीं जोड़ता, उससे संबंध उसका नहीं होता। संसार का ये नियम है कि बड़ों को छोटे अनुकरण करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनको वो मानते हैं, उनका वो अनुकरण करते हैं। यह अनुकरण स्वाभाविक सा होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में बचपन से ही होती है। जैसे देख के, जैसे बच्चा है जो बड़ों को देखता है, वही उसके संस्कार पड़ते हैं, उसी तरह का वो भी आचरण करता है। विवेक तो कुछ इन्हें गिने लोगों में ही होता है, महाराज जी कहते हैं। इसलिए यह नियम है कि एक के पीछे दूसरे को चलना ही होता है। यही नियम है कि एक दूसरे को देख करके कार्य करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों को छोटे व्यक्ति देखते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों की ये बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा कोई व्यवहार ना करें कि दूसरों के लिए वो गलत प्रमाणित हो। अनुकरण होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें देख करके अन्य भी उसी तरह से आचरण करेंगे जो हमें श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार, सब पदार्थ का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है? परहित में लगाना, संसार की चीज संसार में लगाना। ये सब संसार के तत्व।
कहते हैं देने के भाव से समाज में एकता और प्रेम उत्पन्न होता है। देना, देवता, इसीलिए देवता देवता कहा गया है, उनका कार्य है देना। जो मनुष्य की श्रेणी से ऊंचे माने जाते हैं, वैसे तो मनुष्य की योनि सबसे उत्तम है, क्योंकि इस योनि में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो देना, देने के भाव से समाज में एकता या प्रेम उत्पन्न होता है, और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। जहाँ हमारे अंदर किसी से पाने का कुछ भाव है, तो यदि उससे वो नहीं मिलता तो हमारे अंदर मन में शत्रुता का भाव आ जाता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। और लेने का भाव पतन करने वाला है, देने का भाव उत्थान करने वाला है। शरीर को जब मैं और मेरा मान लेते हैं तो फिर हमारे अंदर लेने का भाव उत्पन्न होता है, और शरीर से अपना कोई संबंध न मानने पर ये लेने का भाव समाप्त हो जाता है, और उसकी प्रत्येक क्रिया जनहित के लिए होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है, जिनके अंदर परहित का भाव होता है, देने का भाव होता है, मांगने का नहीं होता, स्वार्थ का कोई भाव नहीं होता है कि हमें आपसे मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, धन चाहिए, सेवा चाहिए। ये सब उनके अंदर कोई विभाव नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुषों में जो कुछ हो सकता है इस शरीर से कल्याण ही करते हैं। इतना ही नहीं, उनके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक लोगों का हित करती है, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कोटि के और दूसरे आचार्य कोटि के। श्रेष्ठ पुरुष ऐसे दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत देखा होगा और दूसरे आचार्य कोटि के। जैसे हमारे महाराज जी आचार्य कोटि के हैं, चाचा जी पूज्य चाचा जी शुक्ला चाचा जी मथुरा भैया जी। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, जो उन मार्ग पे, जो उतने उस स्तर पर पहुंचते हैं, जिनका वो मार्ग होता है, वो उन्हीं के लिए कल्याणकारक होते हैं, लेकिन साधारण जनता के लिए नहीं। साधारण जनता उनका अनुकरण नहीं कर सकती, परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है। भगवान जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष बरतते हैं वैसे ही वैसे अन्य लोग भी उनका आचरण करते हैं देख करके। तो यहाँ पर जो आचार्य कोटि के हैं स्वयं भी वैसा आचरण करते हैं और दूसरों को भी उसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या न देखे, अहमता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं करते कि लोग मेरी बड़ाई करेंगे, हम ऐसे हैं कैसे हैं। तो स्वाभाविक उनके इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, उनके विचार ऐसे होते हैं, उनके कर्म ऐसे होते हैं कि स्वाभाविक ही उसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूख कर गिर गया, उसे किसी ने नहीं देखा, फिर भी उसने अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया है। ऐसे ही ये आचार्य कोटि के भी ये जो महापुरुष हैं, ये वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से
संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई व्यक्ति समझ पाए उसे, चाहे ना समझ पाए। शरीर का भी उदाहरण दिया है कि जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं। किसी एक अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य को ऐसा कुछ जब तकलीफ होती है तो वो सारे शरीर के अंग उसमें सहायता करते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं और कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक हैं। ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का हित स्वतः ही होता है। और कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण और वचनों का प्रभाव स्थूल रीति से तो पड़ता ही है। यहाँ श्रेष्ठ पुरुषों की बात हो रही है कि श्रेष्ठ पुरुष किस प्रकार से आचरित होते हैं। तो स्थूल रीति से तो पड़ता ही है आचरण और वचनों का प्रभाव, जो सीमित होता है, जो उनकी क्रिया होती है, उनका देखना, चलना, व्यवहार करना, इन सब का तो प्रभाव दूसरे लोग देखते हैं। ये पूज्य चाचा जी कैसे करते थे, कैसे भजन करते थे, कैसे लोगों से बात करते थे, कैसा उनका व्यवहार था। अनेक उदाहरण लोगों के समझ में आते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने किस प्रकार से व्यवहार किया है, तो वो स्थूल रूप से उसे देखते हैं। उनके कर्मों को उसका प्रभाव पड़ता है, बिना कहे वो प्रभाव पड़ता है, देखने मात्र से उनके आचरण। लेकिन भावों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उनके स्थूल क्रिया का प्रभाव तो पड़ता ही है, व्यवहार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनके भावों का भी असीमित प्रभाव होता है। उनके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरण में लाता है, उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों को अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, संप्रदाय आदि के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो सभी का ध्यान रखता है। वो जिस भी तरह के संप्रदाय में रहते हैं, जिस प्रकार भक्ति करते हैं, वो अपनी तो करते ही हैं, लेकिन वो अन्य आश्रम के लोगों को, वर्ण के लोगों को, सबको उसी के अनुसार वो आचरण करने को बताते भी हैं। जैसे महाराज जी कहते थे कि मैं जो करता हूँ वो तुम ना करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। तो उनके अलग अलग जो शिष्य थे, अलग अलग स्तर के थे, सभी के लिए वो अलग अलग तरीके से बताते थे कि तुम्हें किस प्रकार से करना है। किसी को किसी कार्य के लिए मना करते थे, किसी को किसी कार्य के लिए नहीं मना करते थे, उसके साधना के स्तर को देख करके। तो जो आचार्य हैं वो इस तरह से वो समाज का कल्याण करते हैं। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता, उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, करने का अभिमान भी, अगर कुछ अच्छा आचरण करता भी है तो उसमें ये नहीं सोचता कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ। तथापि लोगों की दृष्टि में वो आचरण करता हुआ दिखने के कारण यहाँ आचरित क्रिया का प्रयोग किया गया है। लोग देखते हैं कि इनका खाना पीना, उठना बैठना, व्यवहार होता है, सभी करते हैं, मनुष्य शरीर है तो ये तो होगा ही होगा। तो इसीलिए आचरित शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वास्तव में वो जो भी क्रिया उनके द्वारा होती है उनमें कोई भी करने का अभिमान नहीं होता है। वो जानते हैं कि प्रकृति में बरत रही है, गुण गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे हैं। कहते हैं प्रायः देखा जाता है
कि समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले तथा ऊंचे पद वाले पुरुषों को श्रेष्ठ मानते हैं। जिसके अंदर संसार की महत्ता है वो ऐसे लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं। धन को महत्व देते हैं, जन को महत्व देते हैं, सब पदार्थ को महत्व देते हैं। तो जिनके पास धन है, जिनके पास पद है, वो उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं और उनके आचरण के अनुसार वो वैसा बरतते हैं। लेकिन जिनके अंदर आध्यात्मिक महत्ता है, परमार्थ की महत्ता है, वो आचार्य श्रेष्ठ जो हैं वह उनके अनुसार चलते हैं। पर वास्तव में श्रेष्ठ वो धनवान और ये पदवान ये सब श्रेष्ठ नहीं होते हैं। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का प्रभाव पड़ता है, और यदि भगवान की महत्ता है तो जो आध्यात्मिक स्तर में श्रेष्ठ हैं, आगे हैं, तो उनका उनकी बात पर प्रभाव पड़ता है, उनको वो श्रेष्ठ समझते हैं। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग धनवान को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान नाम का जाप करने वालों को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। ऐसे भी लोग देखे गए। वे विचार ही नहीं करते हैं कि जो धनवान है वो मरने के बाद सब यहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा। वो सब कुछ यहाँ की कमाई उसके साथ जाएगी, एक भी भगवान नाम छूटेगा नहीं। वो फिर आगे उसके आगे आध्यात्मिक विकास करता है। सा यत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। इसका बताते हैं, नीचे की पंक्ति है, जिसके अंतःकरण में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं है, मन में, बुद्धि में इस तरह का भाव नहीं है, ममता, कामना, अहंकार आदि ये विकार हैं, और नाशवान पदार्थों का महत्व या कुछ भी लेने का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है और वे उसके वचनानुसार स्वयं आचरण करने में लग जाते हैं। यही तेज कहा गया। तेजा क्षमा धृति शौचम। तेज ये नहीं है कि हमने क्रोध किया, लोग हमसे हमारे प्रभाव से क्रोध के कारण डरते हैं, भय के कारण हमारा आदर करते हैं, मेरी बात मानते हैं। नहीं, तेज ये है कि जो निम्न प्रकृति के लोग हैं वो स्वतः ही श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के अनुसार सब स्वाभाविक रूप से उस मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, परमार्थ के मार्ग पर स्वतः ही चलने लगते हैं। इसे तेज कहते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाण कहने की क्या आवश्यकता है। दोनों बातें हैं, आचरण भी है और प्रमाण भी कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण की बात कहने पर आचरण की बात कहने की एक ही बात है, आचरण या प्रमाण, ऐसा लोग सोच सकते हैं। इसका समाधान यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है तथापि एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्णों के आचरण नहीं अपनाए जा सकते। एक जो श्रेष्ठ पुरुष है वो सभी वर्णों के और आश्रम के, वो गृहस्थ आश्रम, अनेक आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है, तो और वर्ण है, अलग अलग जाति हैं, तरह तरह के सभी संप्रदाय, अनेक संप्रदाय हैं संसार में। तो इनका सभी का तो वो आचरण नहीं कर सकता है,
अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण आश्रम आदि में है उसके अनुसार तो वो पूरी तरह से आचरण करता ही है, और अन्य वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के लोगों के लिए भी वो अपने वचनों से, शास्त्र, इतिहास आदि के प्रमाण से ये शिक्षा देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। वो तो जो आचरण करता है अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, जिस आश्रम का है करता है, लेकिन जो अन्य अनेक आश्रम है, संप्रदाय हैं, वर्ण हैं, जाति हैं, उनके अनुसार भी वो शिक्षा देता है, इतिहास के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उन्हें प्रमाणित करके उन्हें उपदेश करता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा लोगों ने किया है। यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करे, केवल प्रमाण दे, तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आचरण और प्रमाण दोनों बातें कही हैं कि आचरण करना स्वयं बहुत जरूरी है। जब हम खुद कहेंगे तभी दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और हम खुद उसको करें ना और दूसरों से बोले कि ये उत्तम कार्य है, ऐसा करो, सेवा करो, जाप करो, भगवान की भक्ति करो, सुमिरन करो, परिहित करो, कुछ ना करो और दूसरे को बोलो, तो उसकी बात का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आचरण और प्रमाण दोनों शब्द कहे गए। उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की हैं, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा, ऐसा भाव आएगा। तो अपने कर्तव्य के प्रति अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण दे करके दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। जो मानेगा, यद्यपि वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन दूसरे के समझ में श्रेष्ठ नहीं आ रहा है श्रेष्ठता उनकी, तो वो श्रेष्ठ होते हुए भी उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, तो वह उस श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ऐसा आचरण करें ताकि दूसरे भी जो उनका अनुकरण करते हैं वे भी सतमार्ग पर चल सके। तो इसमें संदेह नहीं है कि अध्यात्म तो सभी मर्यादाओं को लांघ जाता है, उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन भगवान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है कि ये गृहस्थ आश्रम में हैं और कैसे वो छोड़कर चले गए। मीरा ने गृहस्थी छोड़ दिए और बौद्ध ने छोड़ दिया, तो भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और भगवान के रास्ते में यदि तजिए ताहि कोट बैरिसम यद्यपि इस परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेहि। तो इस प्रकार के कभी कभी मर्यादाओं में वो नहीं बन पाता है, क्योंकि कोई भी प्रभु से प्यारा नहीं रहता है, परंतु कर्तव्य को हमें प्रभु से स्वीकार हम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। भगवान ने सृष्टि बनाई है तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी सृष्टि में अपने कर्तव्यों के द्वारा हम सेवा करें, और जो भी कीमत हमें चुकानी हो उसके लिए हमें सहर्ष से तैयार रहना चाहिए। और सौम्य आध्यात्मिकता तो सामाजिक मर्यादाओं में भी निभ पाती है। हम समाज में रह करके भी हमारे अंदर सौम्यता आ सकती है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का जीवन अपने लिए नहीं होता है, उसे अपनी स्वतंत्रता की बलि देनी होती है लोकहित के लिए। यही उसके लिए कल्याण का मार्ग है।
जो व्यक्ति इस भावना से नेतृत्व करता है, सहर्ष की मत देता है, उसका जीवन सर्वथा मंगलकारी होता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो यहाँ पर ये बताया है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से बनाना है। भगवान यहाँ पर यह बात समझाना चाहते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। श्री राम।